उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की शहजादी नाम की महज 8 साल की एक बच्ची, जिसका चेहरा गर्म पानी से झुलस गया। उस समय तो चेहरे पर गर्म पानी से ही कष्ट हुआ था, लेकिन जब उम्र बढ़ी तो चेहरे को लेकर समाज के व्यंग से परेशान होकर वह बच्ची, जो अब बड़ी हो चुकी थी, उसने अपना चेहरा ठीक करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहा। लेकिन उसके माँ बाप की आर्थिक गरीबी ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब उसने प्लास्टिक सर्जरी हेतु खुद पैसा कमाने के लिए एनजीओ ज्वाइन कर लिया। वहाँ कार्य करते समय सोशल मीडिया पर उसकी मुलाकात आगरा के एक लड़के उजैर नाम से हुई। उसने उसका चेहरा बिना ठीक हुए ही उसके साथ शादी करने का झांसा दिया और तब वह लड़की उसके पास आगरा चली गई और वहाँ उसके साथ काम करने लगी। शादी का झांसा देकर जिस उजैर ने उसे अपने पास रखा था, उसका जो है इस लड़की के प्रति मोह भंग हो चुका था। ऐसे में वह इन्हें छोड़ना चाहता था, लेकिन इस उजैर ने इनके सामने ऐसी कहने की हिम्मत नहीं दिखा पाई। उजैर इन्हें छोड़ने की प्लानिंग कर ही रहा था कि इसी बीच दुबई से उजैर के फूआ और फूफा का फ़ोन आगरा में आता है। उजैर के फूआ और फूफा जो दुबई में रहते थे, उनके पास एक छोटी बच्ची भी थी। उजैर की बुआ का मानना था कि इस छोटी सी बच्ची की देखरेख के लिए कोई नौकरानी मिल जाती तो बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि उजैर की बुआ जो थी वह एक टीचर थी। ऐसे में पूरा दिन वह स्कूल में व्यतीत करती थी। इस बच्ची की देखरेख के लिए उन्हें एक नौकरानी की ज़रूरत थी। ऐसे में जो है उजैर इस शहजादी नाम की अपनी गर्लफ्रेंड को जो है दुबई भेजने के लिए किसी तरह से राजी कर लिया। उसने झांसा दिया कि तुम दुबई चलो, हम भी बाद में आ जाएंगे। और शहजादी नामक क्या चले चेहरे वाली लड़की दुबई के लिए निकल पड़ी और 19 दिसंबर 2021 को दुबई पहुंच भी गई। 19 दिसंबर 2021 को दुबई पहुंचती है और वहां उजैर के बुआ की छोटी बच्ची की देखरेख शुरू कर देती है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन पता नहीं किसकी बुरी नज़र पड़ती है और 6 दिसंबर 2022 का दिन आता है। इस दिन इस 4 माह की बच्ची को एक जो है टीका लगवाया जाता है। टीका लगने के कुछ समय बाद उस बच्ची की मौत हो जाती है। जो शहजादी इस बच्ची की देख रेख कर रही थी, जब इस बच्ची की मौत हो जाती है तब शहजादी को घर में कोई काम नहीं करना पड़ता था। वह पूरा दिन बैठी रहती थी। ऐसे में शहजादी कोई काम तलाशने लगी। जब वहाँ उसे कोई काम नहीं मिला तो वह वापस अपने भारत आना चाहती थी। जब शहजादी को दुबई में काम नहीं मिला तो उसने सोचा कि क्यों ना अपने देश भारत ही चला जाए, जहाँ पहले हम कार्य करते थे एनजीओ में, वहीं पर भी कार्य कर लेंगे। लेकिन ऐसे में एक दुविधा और खड़ी हो गई। शहजादी का जो पासपोर्ट था वह उसकी जो है बुआ के पास था, उजैर की बुआ के पास था। जब शहजादी ने अपना पासपोर्ट मांगा तो उजैर की बुआ ने पासपोर्ट देने से मना कर दिया। शहजादी के द्वारा बार बार भारत आने की जिद से बुआ और फूफा को शक हुआ कि कहीं इसने घर जाने के लिए तो ही नहीं हमारी बच्ची को मार दिया था। उन्होंने सोचा यह घर जाने के लिए और यहाँ पर काम ना करने के लिए ही हमारी छोटी बच्ची को मार दिया होगा। ऐसे में उन्होंने 10 फरवरी 2023 को शहजादी के खिलाफ केस दर्ज करवाया दुबई कोर्ट में और उस पर दबाव डालकर गुनाह भी कबूल करने को कहा गया। उसने जैसे ही गुनाह कबूल किया, तुरंत दुबई कोर्ट ने इसे जो है फांसी की सज़ा सुना दिया। दुबई की कोर्ट ने शहजादी को मृत्यु दंड दे दिया। फांसी देने की सज़ा जो है 15 फरवरी 2023 के दिन रखी गई, लेकिन किसी कारण से फांसी टाल दी गई और
17 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार को जेल के कैप्टन शहजादी के एक कमरे से दूसरे कमरे में ले गए। शहजादी को जेल के कैप्टन एक कमरे से दूसरे कमरे में ले गए और बोले, तुम्हारी फांसी का दिन आ गया है। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो। ऐसे में शहजादी ने कहा कि हमारी आखिरी इच्छा यही है कि हमें एक बार अपने माता पिता से बात करनी है। शहजादी के माता पिता ये वही माता पिता हैं जो अपनी आर्थिक गरीबी के कारण अपनी छोटी सी बच्ची के जले हुए चेहरे का इलाज नहीं करवा पाए थे और जिसके लिए शहजादी को ये सब काम करना पड़ा और आज शहजादी फांसी के फंदे के करीब पहुंच गई है। ऐसे में जब शहजादी ने अपने माता पिता के पास फ़ोन मिलाया। दिन शुक्रवार 17 फरवरी 2025 को रात में फ़ोन आता है शहजादी के माता पिता के पास। शहजादी ने फ़ोन पर ही कहा कि हमारा टाइम ख़त्म हो गया है पापा, हमारे पास अब टाइम नहीं है, या हमारी आखिरी कॉल हो सकती है। ऐसे में शहजादी के पिता ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, अल्लाह अल्लाह कर सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहते हुए उसके पिता ने कहा, ले अपनी मम्मी से बात कर। और शहजादी ने अम्मी से बात करते हुए कहा, अम्मी सलाम। उसकी अम्मी कहती हैं, आलेकुम वालेकुम सलाम। इतना रोई, रात भर जागी, दुआ करी अल्लाह ताला से। हाँ बेटा, तुम कुछ कह रही हो, क्या कह रही हो बताओ। तब शहजादी कहती है, मम्मी टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, हमारा टाइम ख़त्म हो गया है। कैप्टन आए थे, उन्होंने बोला बस टाइम नहीं है हमारे पास, उन्होंने हमें अलग से दूसरे रूम में रख दिया है। और शहजादी ऐसा कहकर रोने लगी। तब उसके पिता ने कहा, रो मत बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। शहजादी ने कहा कि हमारा किसी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है, इसलिए अब्बू टेंशन मत लेना। उसकी अम्मी ने कहा कि 2 साल हो गए बेटा, लग रहा था कि आ जाओगी, अल्लाह ताला बचाएंगे, लेकिन कुछ भी सही नहीं हुआ। ऐसा कहते हुए जो है एक वहाँ पर अधिकारी आकर मोबाइल ले लेता है और फ़ोन काट देता है। ऐसे में शहजादी के माता पिता भारतीय मीडिया के सामने गुहार करने लगते हैं और देश की सरकार से गुहार करने लगते हैं कि हमारी बेटी की जान बचा लो। और ऐसे में यह मामला जो है भारतीय विदेश मंत्रालय में जाता है और विदेश मंत्रालय इसे संज्ञान में लेता है और जो है रिव्यू पिटीशन दायर कर देता है, जिससे थोड़ी बहुत उम्मीद जागृत हो जाती है कि हो सकता है कि हमारी बेटी को बचा लिया जाए। अब देखना बाकी है कि आगे क्या होता है इस बच्ची के साथ, क्योंकि केस अभी भी जारी है। शुभ समाचार श्रृंखला की अगली खबर है कि अगर आप भी यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड के निवासी हैं और आप खुद या आपके परिवार में कोई भी पढ़ाई करने वाला छात्र जो अभी इंटरमीडिएट पास नहीं किया है, उससे बता दीजिए कि शुभ यादव 72 चैनल की तरफ से उसे जो है चंद्रदेव सनातनी पुरस्कार के तहत एक बाइक प्रदान की जाएगी बिल्कुल मुफ्त में। इसके लिए आपको ना कोई चार्ज देना है, ना कोई फार्म भरना है, बस आपको जो है अपने परिवार, माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए खूब मेहनत से पढ़ाई करने की ज़रूरत है। हम सब ने देखा है कि हाई स्कूल के छात्र हों चाहे इंटर के छात्र, जब उन्हें पढ़ने के लिए कहो तो ज़्यादातर छात्र यही सोचते हैं कि इस परीक्षा को पास करने से क्या ही मिलेगा, नौकरी तो नहीं मिलेगी, क्योंकि नौकरी कंपटीशन वाली परीक्षा देने से मिलती है। ऐसा सोचकर वह थोड़ा बहुत पढ़ाई करके केवल परीक्षा पास कर लेते हैं, एक डिग्री रख लेते हैं, नॉलेज शून्य बराबर होता है। ऐसे में लापरवाही से पढ़ाई करने वाले छात्रों को बता दो कि शुभ यादव आ चुके हैं। अगर आप यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड के छात्र हैं और अपने राज्य में पहला या दूसरा स्थान लाते हैं तो आपको एक परीक्षा में शामिल किया जाएगा। इस परीक्षा में ज़्यादा अंक हासिल करने पर आपको चंद्रदेव सनातनी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आने वाले समय में यह पुरस्कार जो अभी केवल 4 राज्यों में लागू है, उसे सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। यह पुरस्कार 2023 में ही जारी होने वाला था, लेकिन कुछ न्यूज़ चैनलों से विवाद के चलते इसे लागू नहीं किया जा सका था। ऐसे में यह पुरस्कार अब लागू किया जाता है। तो आप जो है जो भी छात्र इंटर में एडमिशन करवाने जा रहे हैं उन तक यह सूचना ज़रूर शेयर कर दें, ताकि वह मेहनत से पढ़ाई करें और अगली बार इस पुरस्कार को जीत सकें। यह है जो छात्र अभी
हाई स्कूल में हैं उनके पास तो काफ़ी समय है, लेकिन जो एडमिशन इंटर में इस बार लेने जा रहे हैं उनके पास केवल 1 ही साल का समय है। उन तक यह सूचना ज़रूर शेयर कर दें ताकि वह मेहनत से पढ़ाई करें और इस पुरस्कार को जीत सकें। धन्यवाद।